दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो चुका है उसको अपने प्रति माह जो सैलरी यानी पेंशन मिलती है उसके बारे में जानकारी वह कैसे ले सकता है और प्रत्येक साल उसे जो लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है वह घर बैठे ही कैसे कर सकता है। ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। इसके अलावा उस पेंशनर से गवर्नमेंट द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो कैसे वह घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकता है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पे देंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाते हैं जिनमें आप अपना काम घर बैठे ही कर सकते हैं। आपको किसी भी ऑफिस को विजिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा पेंशनर पोर्टल राजस्थान। इसके बाद में जो सबसे पहली IFPMS की साइट है pension.rajasthan.gov.in, इसे ओके करेंगे और इसे खोलेंगे। इसके बाद में यहाँ पे पेंशनर लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। पेंशनर, इसके बाद में आप यहाँ पे यानी वह पेंशनर है वो पहले से रजिस्टर होना चाहिए इस पोर्टल पे। अधिकांश पेंशनर पहले से रजिस्टर कर दिए गए हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पेंशनर रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स हैं वो डाल देंगे और यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद में पेंशनर लॉगिन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से 2.0 पोर्टल या फिर 3.0 पोर्टल सेलेक्ट करना है। 3.0 पोर्टल अभी कार्यरत नहीं है तो आप 2.0 सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने PPO नंबर और पासवर्ड के रूप में आपके बैंक अकाउंट जो आपके पेंशनर के साथ रजिस्टर हैं वो उसकी लास्ट 4 डिजिट लगाएंगे और कैप्चा लगा करके लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे ये डैशबोर्ड दिखाई देता है। इस डैशबोर्ड में जो महत्वपूर्ण टैब हैं वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले यह पोर्टल खुलते ही आपके सामने पेंशन स्लिप वाला जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक ओपन रहता है। यहाँ पर आपको आपके करंट मंथ की जो पेंशन स्लिप है वो यहाँ पे दिखाई देता है कि इसमें आपके कितने पैसे आपके आ रहे हैं। इस पेंशन स्लिप को आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पेंशन स्लिप पे क्लिक करेंगे तो आपकी यह पेंशन स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का पेंशनर का भुगतान आपको कितना हुआ है वह डाउनलोड करना चाहते हैं तो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर स्टेटस इस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यह काम नहीं कर रही है तो आप यहाँ से प्रत्येक महीने की अलग अलग पेंशन स्लिप है वो सर्च करके कोई भी साल की वो यहाँ से सर्च करेंगे और नीचे दिए गए डाउनलोड पेंशन स्लिप बटन पर क्लिक करके उस महीने की पेंशन स्लिप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में दिखा रखा है कि आपके लाइफ सर्टिफिकेट है वो पहले से जमा है और उसकी वैलिडिटी ये है। इसके बाद में आपको आपका लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से जमा कराना होगा। इसके बाद में अगली जो मेन्यू है वो है अपडेट बेसिक डिटेल्स। इस पर क्लिक करके आप अपनी बेसिक डिटेल्स को OTP के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके कोई टैक्स से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन है तो टैक्स डिक्लेरेशन में दिखाई देगी और फॉर्म 16 भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके टैक्स नहीं बनता है तो ये दोनों टैब आपके लिए खाली मिलेंगी। पेंशनर प्रोफाइल में आपको आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह है, फैमिली डिटेल्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद अगली टेब है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको ये बता रखा है कि कोई पेंशनर है या फैमिली पेंशनर है या एक्सटेंडेड फैमिली पेंशनर है, इनमें से उनको कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं वो जमा कराने होते हैं। जिन पे सही का निशान लगा हुआ है वह सबमिट कराने होते हैं और जिन पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है वह सबमिट कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अगली टेब है जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण पे आप क्लिक करोगे तो पेंशनर को प्रत्येक साल उसे जीवित रहने का प्रमाण पत्र देना होता है। इसका करंट स्टेटस आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका सबमिटेड है और अप्रूव्ड भी है और उसकी वैलिडिटी है वो 30/11/2026 तक है। अगर आपका यह डेट निकल जाने के बाद में आपको लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो यहाँ से ब्लैंक फॉर्म के सामने डाउनलोड बटन है, यहाँ से वह फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे, उसे संबंधित अधिकारी के पास से अटेस्टेड करवा के उस पर साइन करवा करके यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट है वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में यह सुविधा चालू नहीं है तो आपके पास में दूसरा अल्टरनेट यह है कि आप अपने नज़दीकी ट्रेजरी के माध्यम से इसे जमा करवा सकते हैं या फिर किसी भी सरकारी कर्मचारी की SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन ही लाइफ सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं और आपको वह कहीं भी जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी, वह ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखाई देगा।
ऑनलाइन कोई भी सरकारी कर्मचारी लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जारी कर सकता है, इसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है अपना सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिटेड हैं और कौन से नहीं हैं। अगर इनमें से कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट है तो आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी प्रकार के आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।